नमस्कार साथियों, मैं नरोत्तम सिंह राजपूत अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रधान जी में पुनः स्वागत करता हूं। आइए बगैर देरी किए आज सीखते हैं शुड को हम लोग कितने प्रकार से प्रयोग करते हैं। केवल आज देखेंगे शुड का प्रयोग प्रेजेंट में। नंबर 1 दिया है आपका शुड बी, नंबर 2 दिया है शुड प्लस हैव, नंबर 3 में दिया है शुड प्लस मैन वर्ब। तो पहला है शुड जो प्लस बी के साथ में, और शुड का मतलब समझ लेते हैं हम लोग। शुड को हम लोग बेसिकली किसी को जानकारी देना चाहते हैं। जब हम लोग किसी से कहते हैं ना कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, एडवाइस देना चाहते हैं, तुम्हें ऐसा होना चाहिए या तुम्हारे पास ऐसी चीज़ होना चाहिए। जब हम लोग सलाह देना चाहते हैं किसी को, जैसे आप पहले स्ट्रक्चर में देख रहे हैं शुड प्लस बी में, जब हम कहना चाहते हैं कि आपको एक डॉक्टर होना चाहिए, आपको एक मास्टर होना चाहिए या बनना चाहिए, तब हम लोग इस स्थिति में बोलेंगे शुड प्लस बी के साथ में। तो सब्जेक्ट शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट या आप अदर वर्ड यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं सामने, आपको एक अध्यापक होना चाहिए तो बोलेंगे यू शुड बी अ टीचर। उसे एक छात्र होना चाहिए तो ही शुड बी अ स्टूडेंट। या आप बोलें उसे एक गायक होना चाहिए तो ही शुड बी अ सिंगर। इस तरह से आप जितने ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे उतना ही कंप्लीट होता है कोई भी स्ट्रक्चर हो, और इंग्लिश बोलने में भी उतनी ज़्यादा सहायता आपको मिलेगी। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू शुड स्पीक लाउडली एंड कॉन्स्टेंटली, अगेन एंड अगेन, बार बार जब किसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं तो हमारी हैबिट बन जाती है। और दूसरे नंबर पर दिया है शुड प्लस हैव। जब हम कहना चाहते हैं किसी से कि किसी के पास कुछ होना चाहिए या उसे इस चीज़ को या ऐसी चीज़ उसे रखना चाहिए, तो यहाँ दिया है आपका सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपके पास एक किताब होनी चाहिए, या आप बोल सकते हैं आपको एक किताब रखनी चाहिए। तो इस स्थिति में हम लोग प्रयोग करते हैं शुड प्लस हैव। तो इसी के साथ में देखते हैं हम लोग, जैसे आपके पास एक किताब होनी चाहिए या आपको एक किताब रखनी चाहिए, तो हो जाएगा यू शुड हैव अ बुक। बहुत सरल है साथियों। उसके पास एक मोबाइल होना चाहिए तो ही शुड हैव अ मोबाइल। अगला जो है हमारा, जब हम किसी को कुछ करने की सलाह देते हैं, हमने कहा कि आपको किताब पढ़नी चाहिए या आपको किताब नहीं पढ़नी चाहिए, तब हम लोग प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट शुड प्लस मैन वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का। तो आपका पहला सेंटेंस है आपको किताब पढ़नी चाहिए, तो आपको किताब पढ़नी चाहिए यू शुड टीच द बुक। उसे मोबाइल चलाना चाहिए तो ही शुड ऑपरेट द मोबाइल, या आप कह सकते हैं उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए, या किसी भी प्रकार के वाक्य हो उसको आप आसानी से चेंज करेंगे। और आप इनका डेली रूटीन में जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगला है आपका शुड प्लस हैव टू। ये उसी में है आपका, जब हम यहाँ पर मान लीजिए मजबूरी में जब बात करते हैं, या जब हम अपने शब्दों पे थोड़ा सा बल देना चाहते हैं, जैसे कि आपको ऐसा करना ही चाहिए। सभी में साथियों सलाह की ही बारे में बात की गई है, तो यहाँ उसी चीज़ को मैंने दिया है कि आपको किताब पढ़ानी ही चाहिए। तो आगे दिया गया है आपका शुड प्लस हैव टू, और वही मैन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो आपको किताब पढ़ानी ही चाहिए को हम लोग सिंपली बोलेंगे यू शुड हैव टू टीच द बुक। ही शुड हैव टू ऑपरेट द मोबाइल। और लास्ट में जो आपका इसका पैसिव दिया गया है, जब हम लोग कहना चाहेंगे कि ऐसा काम किया जाना चाहिए किसी के द्वारा, तब हमारा हो जाएगा किताब। जैसे यहाँ दिया सेंटेंस आपके द्वारा पढ़ाई जानी चाहिए या मोबाइल उसके द्वारा चलाया जाना चाहिए, कई एक सेंटेंस आप इसको बना, बस ध्यान इतना रखना है कि इसमें पहले आपने सब्जेक्ट को लिया और यहाँ सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लेना है। तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी, और मैन वर्ब जो है उसका तीसरी अवस्था लेना है बाय सब्जेक्ट और अदर वर्ड। किताब आपके द्वारा पढ़ाई जानी चाहिए तो द बुक शुड बी टॉट बाय यू। मोबाइल उसके द्वारा चलाया जाना चाहिए तो मोबाइल शुड बी ऑपरेटेड बाय हिम। सो गाइज, मिलते हैं पुनः अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।